ओम शांति। बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य सुनेंगे। महावाक्यों की ओरिजिनल डेट है 24 फरवरी 1988 और वाणी का सार है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आपको याद होगा परसों की वाणी, शुक्रवार की वाणी में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि दुनिया में मनुष्य को वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव। और अभी तुम्हें बाप वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव। याद है ना? तो बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्य को जो वरदान देते थे वो वरदान आज हमें स्वयं वरदाता बाप दे रहे हैं। लेकिन इन वरदानों को समझना और इन वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि आज बाबा हमें बता रहे हैं। आज हमें बाबा आयुष्मान भव का अर्थ समझा रहे हैं, पुत्रवान भव का अर्थ समझा रहे हैं और बाबा हमें इन वरदानों को वृद्धि में कैसे लाएं उसकी विधि भी बता रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे आज बाबा की मीठी मुरली। बाबा कहते, आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। चात्रक पंछी जो होता है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद है ना, जब स्वाति नक्षत्र में बारिश की बूंद पड़ती है, ओस की बूंद पड़ती है, तो उस बूंद के लिए वो मुख खोले इंतज़ार करता रहता है और उसी बूंद से जो उसकी प्यास बुझती है। बाकी और कितना ही पानी हो लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही हम भी चात्रक बच्चे हैं जो पूरे कल्प से प्यासे हैं या आधा कल्प से तो प्यासे हैं ही। और ऐसे प्यासे बच्चों की सारी प्यास बाप दादा बुझाते हैं। तो बाबा कहते, मेरे बच्चे वो चात्रक बच्चे हैं। तो बाबा कहते, आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक हैं। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। हम किसके चात्रक हैं? बाप से सुनने के चात्रक, मिलने के चात्रक और तीसरा बाप समान बनने के भी चात्रक बच्चे हैं। और बाबा से सुनकर हमारी जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती है। सुनते सुनते ऐसा नहीं है बस सुनते ही रहते हैं, पर सुनते मिलन मनाते हम बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। वा ये कहें कि ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। केवल मिलते ही नहीं, मिलन मनाते मनाते स्नेह में समा जाते हैं और समा जाने वाले समान बन जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा ना कोई,
इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन जब हम बाबा से मनाते हैं तो अपने आप को जानकर, बाबा को जानकर, जिस संबंध की स्मृति के साथ जब हम मिलन मनाते हैं, एक बाप दूसरा न कोई, तो ऐसे अनुभूति में जब हम समाये हुए होते हैं तो मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए व स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आस रहती है। दुनिया में तो देह अभिमान में मनुष्यों की आस की, डिज़ायर्स की कोई लिस्ट ही नहीं है। कितनी अनंत इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाओं में मनुष्य भटकता है। लेकिन जो बच्चे बाबा से सुनते हुए मुरलीधर बनने वाले हैं, जो बाबा से मिलन मनाते याद में समाये हुए हैं, इस अनुभव में स्थित है कि एक बाप दूसरा न कोई, निर्विघ्न है। ऐसे बच्चों की एक ही आस होती है, क्योंकि मनुष्य जीवन है तो ज़रूर इस जीवन का लक्ष्य भी है, आस भी है। बिना आस के जीवन नहीं होती। लेकिन ऐसे बच्चों की आस क्या होती है? बाप समान बनने की आस। बाबा से सुनने वाले, मिलन मनाने वाले बच्चों की एक ही आस होती है कि हम बाप समान बन जाएं। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है। बाबा कभी ऐसे नहीं होते कि कभी शक्तिशाली, कभी कमज़ोर, नहीं। जैसे बाबा सदा सर्वशक्तिवान है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। और कैसे? सुनते सुनते, मिलन मनाते मनाते, बाबा एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभव में स्थित होते होते कैसे बन जाते हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान, वो भी सदा। जो बाप का स्वरूप है, सदा शक्तिशाली, सदा लाइट। लाइट के दो अर्थ होते हैं, एक हल्का, एक प्रकाशवान। तो जैसे बाबा है ना, सदा शक्तिशाली और सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? किन किन बातों में बाप समान बनना है? बन रहे हो और बने भी हो। जैसा बाप का नाम है, बच्चों का भी वही नाम है। क्या नाम है? कौन से नाम की बाबा बात कर रहे हैं? सब अपना अपना आंसर सोच लेना। बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी। शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। बाबा कहते हैं जैसा बाप का नाम है वैसा ही बच्चों का भी नाम है, विश्व कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका। तो जो बाबा का नाम है वही बच्चों का भी। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप। जो बाप के गुण वो बच्चों के गुण। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। तो जब से बाबा मिला हमें ये समझ आया हम बाप समान हैं। और धीरे धीरे हम अपने गुणों, अपनी शक्तियों, जिनको हम भूल गए थे ना, उनकी धारणा में वापस आ गए। जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। पहले हम समझते थे हम भौतिक सत्ता है और हमारे जीवन का लक्ष्य, कर्तव्य भी भौतिक है। लेकिन जैसे जैसे स्वयं को जाना,
तो जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य, ये भी समझ आ गया। सब बातों में बाप समान बनना है। बाबा कहते लक्ष्य तो सभी का वही है ना। मानो अभी तक यदि नहीं भी बने हैं बाप समान, रूप में तो बाप समान है ही, नाम भी बाबा ने दे ही दिया है, अगर गुण में और कर्तव्य में अभी बाप समान नहीं बने हैं, तो भी बाबा कहते लक्ष्य तो बच्चे का है कि बाप समान बने। सम्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले हैं। सिर्फ साथ रहते हैं ऐसा नहीं, हम बाप समान बनने वाले बच्चे हैं। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान तो आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। हम जब से बाबा के पास आए, हर दिन हर सेकंड बाबा ने हमें सदा दृष्टि से, बोल से बाप समान बनने का वरदान दिया है। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। बाबा ने हमें क्या वरदान दिया? लौकिक गुरुओं का वरदान सुन लिया ना। बाबा का वरदान क्या है? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। क्योंकि जिसके पास ये दो धन है, उसको और किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। बाकी सब कुछ इनकी परछाई बनकर चले आते हैं। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया है, तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु भव। अब बाबा ने हमें, जैसे दुनिया में बड़ी आयु भव कह देते हैं, लेकिन बड़ी आयु भव बाबा जब कहते हैं तो उसका अर्थ क्या है? बाबा कहते जब से ब्राह्मण जन्म लिया, मानो हम अभी आए हैं, 2 महीने पहले आए हैं, 1 दिन पहले आए हैं, कोई बात नहीं। लेट आए कोई बात नहीं, अपने समय पर आए हैं। लेकिन जब से ब्राह्मण जन्म लिया, तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक, चाहे वो अंत इस शरीर का छूटना है, चाहे संगम युग का पूरा होना है, तब से लेकर अंत तक जीना, तब से लेकर अंत तक उमंग उत्साह भरी ब्राह्मण जीवन में चलना, इसको कहते हैं बड़ी आयु भव। क्योंकि सचमुच जो इस बड़ी आयु भव का स्वरूप बनेंगे ना, वही सतयुग त्रेता युग पूरे समय, पूरे 2500 वर्ष बड़ी आयु भव का वरदान पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते संगम युग में ये है बड़ी आयु भव का वरदान। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों व पुराने संसार में चले जाते हैं, तो इसको कहा जाता है जन्म तो लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि बीच में ही मर गए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, मरे तो नहीं हैं, अभी भी मुरली सुन रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, लेकिन कोमा में चले गए हैं।
होते हुए भी ना के बरोबर होते हैं, है ना, होते हुए भी ना के बरोबर है। और कभी कभी जाग भी जाते हैं, कोमा से कभी कभी होश भी आ जाता है, लेकिन वो जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। उनकी उपस्थिति का किसी को अनुभव नहीं होता, कभी भी उनसे किसी को उम्मीद नहीं होती, क्योंकि वो हैं, लेकिन स्नेह सहयोग का कोई भी कदम उनसे कभी उठाया नहीं जाता। कोमा में है ना, तो बाबा कहते ऐसे भी मरे हुए बराबर ही है। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन, है ना। अब ध्यान देना शब्द पर, हमारी जीवन ब्राह्मण जीवन है। सब कुछ, जीवन मतलब सब कुछ, तन मन धन संबंध सब कुछ पवित्र है, इसको कहते हैं ब्राह्मण जीवन। तो आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जन्म, श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। ये जो बाबा ने हमारी जीवन, दुनिया की गंदी जीवन से निकाल श्रेष्ठ और दिव्य जीवन बनाई है, इस जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। पवित्र जीवन की प्राप्ति है खुशी की जीवन, शक्ति की जीवन, उमंग उत्साह की जीवन। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ प्राप्तियों में जीना, ऐसी श्रेष्ठ दिव्य जन्म की, जीवन की श्रेष्ठ प्राप्तियों में जीना, इसको कहते हैं ब्राह्मण जीवन। आदि से अंत तक रहे, मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन जीवन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। मेरा पिता ज्ञान, पवित्रता, शांति स्वरूप, गुण, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का सागर है। तो मेरी जीवन इन गुणों, इन शक्तियों की प्राप्ति स्वरूप जीवन हो, इसको कहते हैं ब्राह्मण जीवन। तो बाबा कहते हैं बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है ना। बड़ी आयु ही नहीं, सिर्फ जी रहे हैं इनफ नहीं है, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। बड़ी आयु के साथ निरोगी जीवन है या नहीं। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि, माया की बीमारी बार बार कमज़ोर बना देती है, तो वो जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ साथ सदा तंदुरुस्त रहना, अर्थात निर्विघ्न रहना। अब बाबा ने हमें निर्विघ्न का अर्थ भी समझाया है। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं है कि विघ्न आएंगे नहीं, लेकिन कितना भी बड़ा विघ्न हो, मुझे वशीभूत ना कर सके, मुझे कमज़ोर ना कर सके, मेरी शक्ति, मेरी खुशी गायब ना कर सके, ऐसा जीवन मेरा होना चाहिए। इसको कहेंगे निरोगी जीवन। आत्मा को कोई रोग नहीं सताता, न दुख का, न शांति का, न उमंग उत्साह की कमी का। तो बाबा कहते बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी जीवन भी हो। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। कोई बहुत बीमार होता है तो बिस्तर पकड़ लेता है ना, तो ब्राह्मण जीवन में बिस्तर पकड़ लेना मतलब दिल शिकस्त की स्थिति आ जाना है। ब्राह्मण जीवन में मुरली सुन रहे हैं सर्वशक्तिवान से और दिल शिकस्त है ना, या उलझन में है, इसको कहते हैं बिस्तर पकड़ लेना। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी ख़त्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है, उलझन में आ जाते हैं,
दिल शिकस्त बन जाते हो तो मन की हालत क्या होती है? जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है ना, तो कोई दिल नहीं होती, न उठने की, न चलने की, न खाने पीने की, कोई दिल नहीं होती। देखा है ना, शरीर जब बिस्तर हवाले होता है तो उठने खाने पीने चलने की दिल नहीं होती। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब है कि जीवन में तो है लेकिन रोगी हो गए। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है। समझ आया? अब ये जो वरदान है ये बाबा ने हमें दे तो दिया, लेकिन उसको विधि पूर्वक कार्य में हमें ही लगाना है। उसके लिए भी आगे सुनेंगे। अब सुनो पुत्रवान भव का अर्थ। पुत्रवान भव व संतान भव। आपके संतान है? संतान है? 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए हैं। संतान भव का वरदान है ना, 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता है ना। मनुष्य तो समझता है 1 बच्चा हो जाए, 2 बच्चा हो जाए, वो संतान भव। बाबा कहते ये वरदान मैं नहीं देता। जबकि बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो, तब तो ये सब अपनी रचना लगती है। जब बाबा रचयिता है तो सारी रचना बाबा की है। मैं कौन हूँ? मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो ये सारी रचना सर्व आत्माएं प्रकृति सहित है ना, मुझे अपनी लगनी चाहिए। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, ये बेहद का पुत्रवान भव संतान भव हो जाता है। हद के नहीं कि 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया ये मेरे हैं, नहीं। बाबा इस रचना की बात नहीं कर रहा कि 2-4 स्टूडेंट्स हैं, ये रचना नहीं। पर जैसे मेरा बाबा रचयिता है, सारी रचना तत्वों सहित बाबा को अपनी लगती है, ऐसे ही मुझे हर कोई और हर कुछ अपना लगे। मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। ऐसी विश्व कल्याणकारी की स्टेज है कि चाहे आत्माएं हैं, चाहे प्रकृति के तत्व हैं, हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। रचना के प्रति यही भावनाएं रहती हैं। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हैं ना, तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकते ना। कोई हद की आकर्षण, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छे, ये भावना हो जाती है। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे? जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वो बीज ऊपर आ जाता है ना, क्योंकि उस वृक्ष से फिर बीज निकल नए वृक्ष का जन्म देता है।
ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। सुना था ना कल मुरली में, बाबा कहाँ खड़ा है? कल्प वृक्ष के ऊपर भी और जड़ों में भी। ऐसे ही हम भी अनुभव करेंगे कि हम कल्प वृक्ष के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं और ऊपर से हर आत्मा कैसी लग रही है, हर तत्व कैसा लग रहा है, मेरी रचना। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभकामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएं। जैसे बाबा बैठा है ना ऊपर उल्टे झाड़ पर और पूरे वृक्ष को सींच रहा है, ऐसे हम भी बाबा के साथ बैठ शक्तियों की, शांति की, शुभ भावना की, शुभकामना की, गुणों की किरणें फैलाएं। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं ना, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन। मास्टर रचयिता या मास्टर बीज रूप ये ऊंची पोजीशन है। जब अपने आप को ऐसी ऊंची स्मृति, ऊंची स्थिति में रखेंगे तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की किरणें फैला सकेंगे। और जब अपनी स्थिति नीचे हो जाती है तो वही दाता मंगता बन जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। शक्ति की किरणें, स्नेह का पानी। तो कितनी संतान हुई, सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचता भव, इसको कहते पुत्रवान भव। तो कितने वरदान हैं, इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। और ऐसे जो अभी पुत्रवान भव बनेंगे ना, वो विश्व में जब सतयुग आएगा तो सतयुग में विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनेंगे। और फिर सारी प्रजा उनको क्या, किस तरह से देखेगी? माता पिता के रूप में, अन्नदाता के रूप में। तो बाबा कहते ये है पुत्रवान बनने की विधि। जन्मते ही ये सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया है। वरदान मिले हैं ना, वह अभी मिलने हैं। वरदान तो हर एक बच्चे को मिल गए हैं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। दुनिया में भी ऐसा होता है। अगर वो विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भी वरदान को विधि से लगाएंगे कार्य में तो वृद्धि होगी उस वरदान की। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए। ठीक है, वरदान को वृद्धि में लाने की विधि क्या है? जैसा समय वैसा वरदान स्मृति में आए। उसके लिए पहले तो सर्व वरदान स्मृति में होने चाहिए।
और वरदानों को स्मृति के जल से सींचने का समय कौन सा है? अमृत वेला। तो बाबा ने जो भी वरदान हम बच्चों को दिए हैं, जब हम अमृत वेले उनको रोज स्मृति का पानी डालेंगे तो सारे दिन में जो वरदान जिस समय कार्य में लगाना है उसको लगा सकेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो वो वरदान वृद्धि को पाएगा। स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। वरदान याद आ गया तो शक्ति आ जाएगी और फिर उस कार्य में सफलता भी मिल जाएगी। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करेगा, वरदानी बनते जाएंगे। अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। कार्य में लगाएंगे तो फल भी मिलेगा। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त करने के योग्य बना सकते हैं। हमें बाबा ने इतने वरदान दिए हैं, अपने प्रति कार्य में लगाकर तो ज़रूर फल पा ही सकते हैं, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति भी उनको कार्य में लगाकर उनको भी फल का भागीदार बना सकते हैं। ये संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से साथ में रहता है। ये संगम युग का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है। ये तो समझ में आया, क्योंकि संगम युग में आयुष्मान भव पुत्रवान भव का स्वरूप अलग है, लेकिन फिर 21 जन्म भी हम आयुष्मान भव पुत्रवान भव धनवान भव रहेंगे और उसका स्वरूप अलग होगा, लेकिन भिन्न भिन्न स्वरूप से इसी समय जो संगम युग पर हम ये वरदान स्वरूप बनने का बीज डाल रहे हैं, वही 21 जन्म वरदानी मूर्त बनाएगा हमें। लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। तो ये चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। ब्राह्मण जीवन सहज योगी जीवन है, सहज जीवन है हमारी। लेकिन सहज क्यों है? क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान की, शक्तियों की, वरदानों की लिफ्ट दी है। यदि हम इनको कार्य में लगा रहे हैं तो हमारी जीवन, ये ब्राह्मण जीवन बहुत सहज आगे बढ़ेगी। तो चेक करो कि सचमुच ऐसे सहज आगे बढ़ रहे हैं। ये वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान मांगती हैं। तो वरदानी आत्माओं को मेहनत करनी पड़े, ये तो शोभा नहीं देता। लेकिन बाबा ने बताया ना, अगर सही विधि नहीं अपनाते तो वरदान वृद्धि को नहीं पाते। इसलिए विधि है समय पर कार्य में लगाना। जिस समय जो वरदान कार्य में लगाना है उसको लगाना। अगर ये विधि नहीं अपनाते तो इतने वरदान मिलते भी जीवन मेहनत की बन जाती है। आपके पास भी जब लोग आते हैं, योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते ना सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख लो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का सदा हाथ है। तो ऐसे वरदानों में पलने वाली आत्मा कितनी हल्की होनी चाहिए। श्रेष्ठ मत की हाथ है। बाबा कहते श्रेष्ठ मत बाबा का हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। ये बाप के श्रेष्ठ मत का
वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। बाबा कहते हैं, बाबा ने आँख खुलने से लेकर हर श्वास, हर संकल्प, हर कर्म के लिए जो श्रेष्ठ मत दी है, वो जैसे बाबा का हाथ है। उस श्रेष्ठ मत को कार्य में लगाना मतलब जैसे बाबा का हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करना, वरदानों में पलना। वो स्थूल हाथ तो कोई 24 घंटे नहीं रख सकता सर पर, लेकिन हम चाहें तो विधि को अपनाकर, विधि क्या है कि हर कर्म, हर श्वास, हर संकल्प बाबा की श्रेष्ठ मत पर करना, इस विधि को अपनाकर सदा अनुभव कर सकते हैं कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर 24 घंटे है। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है ना, इच्छा मात्रम अविद्या, उनको इच्छा क्या है पता ही नहीं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न है। ये है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं है। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती है, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। सब कर्म करते हैं, संगम युगी कर्तव्य पूरे कर रहे हैं, लेकिन जीवन कैसी बन जाएगी कि कोई इच्छा नहीं, जैसे पेट दिल सब भरा हुआ है। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंध कर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। सिर्फ व्यर्थ कर्म के नहीं, शुद्ध कर्म के भी बंधन में बंध जाते हैं। शुद्ध कर्म करते भी कभी मैंपन आ जाता है, और बाकी सब प्रकार का कर्म तो बोझ बनकर बंधन बांध ही देता है। तो बाबा कहते हैं कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिसके बंधन में बंधे। ऐसे कर्म हमें बाबा सिखलाते हैं, और ऐसे कर्म करने की जब हमें शक्ति आ जाती है तो हमारी अवस्था क्या बन जाती है? कर्मातीत स्थिति। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। संबंध हमें फ्री करता है, बंधन हमें खींचता है। तो जैसे ये गायन है, हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन, अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या। इच्छा की तो अविद्या है ही, मुश्किल क्या होता है उसकी भी अविद्या है। बोझ से अविद्या। दुनिया में कोई पूछे ये स्ट्रेस होता क्या है, पता नहीं। बोझ होता क्या है, पता नहीं। ऐसी अवस्था, मालूम ही नहीं कि वो क्या होता है। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, मुश्किल और बोझ क्या है पता ही नहीं, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना। कैसी स्थिति? निश्चिंत,
और निश्चित विजय अनुभव करना। संकल्प में, बोल में सदा हो, हुआ ही पड़ा है। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि पुरुषार्थ उसको कहते हैं जो आत्मिक स्थिति में रहकर किया जा रहा है, बाबा की याद में रहकर किया जा रहा है। और ऐसा पुरुषार्थ कभी बोझ का अनुभव नहीं करा सकता। अटेंशन रखना ये ब्राह्मण जीवन की विधि है। बाबा केयर फ्री रहने को कहते हैं, केयरलेस रहने को नहीं कहते। अटेंशन ही नहीं है तो उसको कहेंगे केयरलेस। तो अटेंशन रखना ब्राह्मण जीवन की विधि है। लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है। नेचुरल अटेंशन नहीं रहता, ये सहज है पर अटेंटिव है। इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जहाँ टेंशन है वो यथार्थ अटेंशन नहीं है। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है ना कि ये चीज़ अच्छी है, ये बात करनी है, ये नहीं करनी है, उसका कोई टेंशन थोड़ी लेता है। तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। उसमें टेंशन की क्या बात है ना? खाना पीना, सोचना, करना सब एक्यूरेट होता है, लेकिन वो नेचुरल है, वही मेरा स्वभाव है, वही मेरा संस्कार है। तो उसको करते वक्त कोई बोझ का अनुभव नहीं होता। पवित्रता नेचुरल है, शांति नेचुरल है, मधुरता, सहनशीलता नेचुरल है, परखना, निर्णय करना नेचुरल हो गया है। तो बाबा कहते हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि ये करूं या नहीं करूं, ये खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं या नहीं चलूं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम, हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है। क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से, यथार्थ रीति से चलाती है। जैसे दुनिया में देखो, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से कितनी सहज लाइट जलती है, फैन चलता है। ऐसे नॉलेज की लाइट माइट ऐसी निरंतर है कि स्वतः ही सब कुछ चल रहा है, हो रहा है, एक्यूरेट। श्रेष्ठ कर्म एक्यूरेट बनते जा रहे हैं। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन ज़रूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते तो बहुत काम करना, व बनना चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। टेंशन से, स्ट्रेस से एफिशिएंसी घट जाती है। जो बनना चाहते हो बनने नहीं देता, और टेंशन को पैदा करता है। क्योंकि जो चाहते हो वो नहीं होता है तो और टेंशन बढ़ता है ना? टेंशन ले रहे हैं, इसलिए जो चाहते हैं वो हो नहीं हो रहा तो और टेंशन बढ़ता है। तो टेंशन को फीड करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अटेंशन रखो, लेकिन अटेंशन इस रूप से रखो कि मैं ज्ञान सागर की संतान नॉलेजफुल हूँ, और नॉलेज की लाइट माइट से सहज ही मन, बुद्धि, संस्कार सब एक्यूरेट काम करते हैं। उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज़्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। अब फिर उसका ऑपोजिट भी है। कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते हैं।
कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, कोई कुछ कर ही नहीं रहे, इतने अलबेले हो गए हैं। जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा, कौन देखता है, कौन सुनता है ना, ऐसे भी हो जाते हैं। तो ना वो अच्छा है ना ये अच्छा है। इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग, वरदानों का अनुभव करो। ना केयरलेस होना है, और केयर फ्री होते हुए भी ऐसा केयर फ्री नहीं कि केयरलेस हो जाए, है ना। तो बाबा कहते कि केयर फ्री रहना है, लेकिन केयर फ्री रहते केयरलेस हो जाए ना, इसका भी ध्यान रखना है। तो ना तो वरी करना है, टेंशन लेना है, ना केयरफुल ऐसा होना है कि केयर फ्री ऐसा होना है कि केयरलेस हो जाए। तो बाबा कहते सब चीज़ों का बैलेंस रखना है, और बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो, है ना। आज बहुत अभ्यास करना, सारे दिन। बाबा की श्रेष्ठ मत मेरी छत्र छाया बनी हुई है। मैं सदा बाबा के वरदानों में पलने वाली आत्मा हूँ। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती है ना, कि माथे पर वरदान का हाथ है, ऐसे वो अनुभव करते चित्र के रूप में। तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में ये अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। हमारा चित्र स्थूल नहीं है कि कोई हाथ मेरे ऊपर है, नहीं। हमारा चित्र बुद्धि के अनुभव का चित्र है। आत्मा इस अनुभव में स्थित है कि सदा बाबा की श्रेष्ठ मत की पालना मेरे जीवन को सुखदायी और सहज बना रही है। समझा, बहुत पुरुषार्थ कर लिया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। मेहनत की जीवन नहीं, अभी सहज जीवन बनाओ। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। ज्ञानदाता विधाता का अनुभव किया ना, अब वरदाता का अनुभव करो। अच्छा, अब मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात है ना। यज्ञ में विशेष महारथी भाई रहे, जगदीश भाई साहब, ब्रिजमोहन भाई साहब, रमेश भाई साहब, निर्वेद भाई साहब। बाबा मुख्य भाइयों से बात कर रहे हैं। बाबा क्या कहते सुनो। जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं। जन्म से मतलब जब से बाबा के बने, हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। पहले तो बाबा पर्सनल मुलाकात करते थे, पर्सनल इंडिविजुअल वरदान भी देते थे। अभी भी जब हम बाबा के पास आते हैं तो वरदान के कार्ड्स मिलते हैं ना, वो बाबा के वरदान होते हैं जो हम बच्चों को मिलते हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ है, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते ना। बाबा के वरदानों से बढ़ रहे हैं। वरदान से जन्म हुआ इसलिए बढ़ रहे हो। पांडवों की महिमा कम थोड़ी है। हर एक की विशेषता का वर्णन करें तो कितनी है। ये जो भागवत बना हुआ है ना, वो बन जाए। बाप की नज़र में हर एक की विशेषताएं हैं, और कुछ देखते भी नहीं देखते हैं, जानते भी नहीं जानते हैं। बाबा को तो हर बच्चे की सिर्फ विशेषता ही दिखती है। तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं, वो कभी भी पीछे नहीं हट सकते। सबसे बड़ा उनको वरदान क्या मिला हुआ है? आयुष्मान भव। कभी पीछे नहीं हट सकते, सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष है। पांडव गुप्त क्यों रहते हैं? क्योंकि बाबा का ऑर्डर है शक्तियों को सामने रखो, तो चेहरा हमेशा बहनों का दिखता है। लेकिन बाबा कहते पांडव
सारा बैकग्राउंड शो जो है वो पांडव संभालते। तो बाबा कहते भले ही पांडव गुप्त रहते लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष है, क्योंकि गुप्त भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं। शक्तियाँ शिकार करती हैं, है ना। जब माया के वशीभूत आत्माएं आती हैं तो शक्तियाँ उस माया को घायल करती हैं, लेकिन कमाल तो लाने वाले की है ना। प्रोग्राम बनाना, ऑर्गेनाइज करना सब पांडव करते हैं। अगर लाने वाले नहीं लाए तो शिकार क्या करेंगी, है ना। इसीलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है ना कि वो लाते हैं तो शक्तियाँ भी जिनका भाग्य बनाती हैं उस भाग्य के लिए भी जिम्मेवार पांडव बनते हैं। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। समझ आया? एक होता है बाबा के कार्य में आना, दूसरा ज़रूरत के समय कार्य में आना। तो बाबा कहते जो पांडव एवर रेडी रहे उनको बहुत वरदानों का बल मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज नहीं थे। शक्तियाँ एग्जाम्पल बनी और उन्होंने एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े। सबसे बड़ी बात है, देखो आदि में पांडव कम आए, शक्तियाँ ही आई। पांडव थे, मर्ज थे, उस समय उनका पार्ट खुला नहीं था। तो ये आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने, इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने, तो उस समय पांडवों की बहुत आवश्यकता थी। और तब जो पांडव निकले, बाबा कहते वो एग्जाम्पल बने और आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं ना, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। जब पांडव यज्ञ में नहीं आते थे उस समय जो पांडव बाबा के बने, चाहे जीवन समर्पित की चाहे सेवाधारी बने, उनको बाबा का विशेष वरदान मिला हुआ है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल भी मिलता है, क्योंकि समय के हिसाब से बलिहार गए। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती हैं उसका भी बहुत बल मिलता है। याद का बल मिलता है, सेवा का बल मिलता है, और सेवा से आत्माएं खुश होती हैं तो उसका भी बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं उन्हों के सेवा की आवश्यकता है ना। अनुभवी आत्माओं की सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है उन्हों को देख करके सदा बाप की याद आती है। कितनी बड़ी बात है ना। साकार में जो बच्चे बाबा के अंग संग रहे हैं, अब तो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं, वो अमूल्य रतन है। उनको देखने से, उनके संग रहने से जैसे बाबा के संग का अनुभव करते हैं, तो ऐसी अनुभवी आत्माओं की सेवा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो कोर्स और फोर्स दोनों इकट्ठे भरते हैं। कभी भी आप लोग कहाँ जाएंगी दादियाँ तो विशेष क्या पूछेंगे? चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ, तो विशेषता है ना। इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है कि बाबा के चरित्र सुनाते सुनाते चरित्रवान बना देती हैं दादियाँ। बाबा के चरित्रों को अपने चरित्र में ऐसा समाया है कि उनको देखकर बाबा के चरित्र का दर्शन करा देती हैं। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण ना भी करो, लेकिन ये सबसे बड़ा भाषण है कि बाबा के चरित्र सुनाकर चरित्रवान बना दो। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही और सेवा के निमित्त बनना ही है। दादियाँ तो सेवा का स्वरूप है। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के
वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद प्यार और नमस्ते। ऐसे वरदाता बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का। देखो कितने वरदान, सारी मुरली भी वरदानों से भरी हुई है। और अब फिर और वरदान, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। बाबा कहते हैं हद की जिम्मेवारियां निभाते हुए नष्टो मोहा बन जाओ तो वो जिम्मेवारी भी बेहद की जिम्मेवारी की तरह निभ जाएगी। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है। मेरा आता है तो मोह आता है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो, है ना। ये तेरा सो मेरा है बाबा, ये तेरा है सो मेरा है, मेरा है नहीं, तेरा सो मेरा है। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी, है ना। बाबा का समझकर करेंगे तो भी वो जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते, है ना, सिर्फ कहेंगे नहीं हद की ही है, लेकिन उसको कहेंगे ये तो तेरा है, लेकिन बाकी जो बाबा का है उसको जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वो फ़र्ज़ मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। इसका अर्थ क्या है, जैसे हम हद की जिम्मेवारी निभाते हुए यदि अपने आप को मेरेपन से, मोह से मुक्त रखते हैं, तो उन आत्माओं को, घर परिवार को संभालते हुए हम उनमें शक्ति भर रहे हैं। लेकिन अगर बहुत मेरेपन के साथ उनकी पालना कर रहे हैं तो हम कहते तो हम फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन ये क्या बन जाता है, मोह का मर्ज, क्योंकि हम उनके अंदर डिपेंडेंट होने के, है ना, निर्भर होने के संस्कार भर रहे हैं। और ये जो निर्भर होने के संस्कार हैं कल उनको दुख देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं इसको परिवर्तन करो, ये अपने हित में भी है और उनके भी हित में है। और यही समझो कि मेरा बाबा का कार्य मेरा कार्य है, और फिर ये हद की गृहस्थी भी बाबा की है, तो निमित्त मात्र उसे भी संभालो, लेकिन मोहजित होकर, और बाबा के बड़े कार्य को भी अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण करो। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। छोटी छोटी बातें तो ऐसे बादलों के रूप में क्रॉस हो जाए, ऐसी तीव्र हमारे पुरुषार्थ की उड़ान हो। ओम शांति।